अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आऊँ खूबसूरत गला बनाने का तरीका, किस तरह से आप बनाएंगे आसान और सिंपल तरीके से। इस वीडियो में लेके आऊँ नया बहुत ही स्टाइलिश गला है। सबसे पहले इस तरह से हमने ये फैब्रिक ले लिया है। इसकी जो हमने चौड़ाई ली है ये हमने 1.5 इंच ली। हमने सीधी सीधी पट्टियाँ ले ली हैं। अब उसके बाद इसके अंदर हमने ज़ीरो साइज़ का फ्यूजिंग पेपर लगा लिया। अब दोनों साइड से इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। किस तरह से इस कपड़े को मैं अंदर की तरफ मोड़ रही हूँ, इसी तरह हम इसको मोड़ेंगे। उसके बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। एक ऊपर से हमारी इस तरह से पट्टी बन के तैयार हो गई है। नीचे से इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आप चाहें तो पहले आयरन कर लें, उसके बाद अब इसके ऊपर ये सिलाई लगाएं। मैं इस तरह से इसके ऊपर ये लगाती जा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये पट्टी तैयार कर ली है। अब पट्टी तैयार करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से मैंने बहुत सारी पट्टियाँ बना ली हैं। जैसे मैंने आपको ये पट्टी बनाना बताया है, इसी तरह हमने ये बहुत सारी पट्टियाँ बना ली हैं। पट्टियाँ बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, पट्टियों को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसकी कितनी साइज़ की कितनी मेजरमेंट हमने की है। तो सबसे पहले हमने ये पेपर ले लिया है। ये हमने फ्यूजिंग पेपर ले ली थी, उसकी हमने कटिंग कर ली है। गले की जो हमने चौड़ाई ली थी वो 7 इंच ली थी और गहराई हमने 7 इंच ली थी। अब इस तरह से हमने इसकी गहराई कर ली थी, 4.5 इंच हमने गहराई में ली थी। 2.5 इंच हमने इस तरह से सीधा कट रखा है। अब उसके बाद राउंड गले की हमने शेप दे दिया है। फैब्रिक के ऊपर हमने कपड़े के ऊपर लगा लिया है। साथ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी हमने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमारे पास जो हमने पट्टी बनाई थी इसको हमने इस तरह से कट कर लिया है। कट करने इसके पीसेस कर लिए हैं। अब इसके हमने ये पीसेस करने के बाद मैं आपको इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। चौड़ाई जो हमने ली है 2 इंच से 2 सूत कम, इस तरह से हमने ये पट्टी तैयार कर ली है। अब पट्टी तैयार करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कपड़ा है इसके ऊपर हम इसको फॉल करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे जहाँ हमने ये एक्स्ट्रा सिलाई लगाई थी फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ, उसी के साथ अब हम इसके ऊपर ये सिलाई लगाएंगे। आधा इंच का ऊपर हम गैप देंगे। उसके बाद फिर हम ये इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे, इस तरह से मोड़ लेंगे। लगाई थी उसी के साथ हम रख देंगे, बिल्कुल साथ हमने नहीं रखना। 1/2 इंच से थोड़ा सा कम इस तरह से हम गैप देंगे। उसके बाद हम पट्टी को रखेंगे। फिर हम पट्टी को इस तरह से मोड़ लेंगे। अब जो हम ये पट्टी मोड़ रहे हैं इस तरह से हम सेंटर की तरफ इस तरह से मोड़ रहे हैं। हमारा दोनों जो कपड़ा है बिल्कुल सेम है, आगे पीछे पट्टी का नहीं हो रहा। अब इस तरह से हमने और पट्टी रख दी है। जैसे हमारा राउंड में ये बना हुआ है उसी राउंड में हम इस तरह से इसको रखते जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सेम हम इसका दबाव रखेंगे, कम ज़्यादा नहीं करेंगे। कपड़े के जो हमारा ये पट्टियाँ हैं इसका हमारा सेम होना चाहिए, कम ज़्यादा ना हो। जितना हमने दबाना है उतना हम दबाएंगे, बाकी जितना हमने रखना है वो हम सेम ही रखेंगे। अब इस तरह से पट्टी को हम मोड़ते जा रहे हैं, उसके बाद राउंड के साथ साथ हम इसके ऊपर रखते जा रहे हैं और सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाते जा रहे हैं। जो हमने सिलाई पहले लगाई थी एक्स्ट्रा, उसी के साथ अब हम इसके ऊपर पट्टी को रखते जा रहे हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। अब इस तरह से हमने एक साइड पे लगा लिया। अब सेंटर से हम गैप दे देंगे। 1 इंच का हमने गैप दिया है, दोनों साइड पे हमारा हाफ इंच का गैप आ गया है। फिर पट्टी को उसी तरह हमने फोल्ड कर लिया है। अब दूसरी साइड के राउंड के ऊपर हम आ गए हैं। अब उसी के ऊपर भी इसी तरह हम इसके ऊपर गैप देते जा रहे हैं और पट्टियाँ रखते जा रहे हैं और साथ में हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह से आपको वीडियो मिलती रहती हैं। अब इस तरह से हमने ये गले के ऊपर ये पट्टियाँ लगा ली हैं। एक ही सेम साइज़ में हमने ये पट्टियाँ लगा ली हैं, ना कम है ना ज़्यादा है। तो इस तरह से हमने राउंड में लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको आगे बताऊंगी। शर्ट का हमने पीस ले लिया इस तरह से, ये हमारी शर्ट का फ्रंट का हिस्सा है। अब हमने इसको इस तरह से खोल लिया, इसका सेंटर हमने बना लिया है। अब सेंटर बनाने के बाद अब हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। अब गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं, ये हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं 3.5 इंच। जैसे हमने फ्यूजिंग पेपर की कटिंग की थी 3.5 इंच ली थी, वैसे हम कमीज़ के साइड के ऊपर 3.5 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। कट इस तरह से हमने लगा लिया है। फिर अब इस तरह से शर्ट को हम खोल लेंगे। खोलने के बाद अब हम इसके ऊपर गले को रख लेंगे। जो हमारे गले का हिस्सा है सेंटर का, वो हम सेंटर में लगाएंगे और उसके बाद दोनों साइड के ऊपर हम पिन के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब इस तरह से दोनों साइड के ऊपर हमने पिन के साथ इसको अटैच कर लिया है, सेट कर लिया है। अब उसके बाद हम फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने ध्यान से लगानी है, फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हमारी सिलाई ना आए। अब उसके बाद इस तरह से हम इसके ऊपर ध्यान से सिलाई लगाते जा रहे हैं। कपड़े को हम सेट करते जा रहे हैं। सेंटर का हम सेंटर में बनाते जा रहे हैं।
कोने के ऊपर इस तरह से हमने स्टॉप कर लिया है। अब इसके सेंटर में पट्टी को हम सेंटर में सही तरह से रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर लगा लिया है। अब इस तरह से पूरे राउंड के ऊपर हमने ये गले की सिलाई लगा ली है। अब गले के ऊपर हमने सिलाई लगा ली, ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है। अब हम क्या कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच हम कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसके राउंड में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है। अब उसके बाद हम इसके सेंटर में कट लगा लेंगे और उसके बाद यहाँ हम लेंगे, छोटी छोटी हम कट लगा लेंगे। फिर कट लगाने के बाद इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। अब इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हम इसके कोने निकालेंगे। किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से आप इसके कोने निकाल सकते हैं। मैं एक इस तरह से टेस्टर की मदद से मैं इसके ये कोने निकाल ली हूँ। कटर की मदद से मैं इसके कोने निकाल रही हूँ। ये हमने ध्यान से निकालना है ताकि इसमें हमारा ये कट ना निकले, ना ही हमारे ये फटे। अब उसके बाद बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे, आयरन कर लेंगे। आयरन की मदद से हम कपड़े को बिठा लेंगे। बिठाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आयरन के साथ इसको हम बिठा लेंगे, बहुत अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से आयरन के साथ मैंने इसको बिठा लिया, बहुत अच्छे से मैंने इसको प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब हम इसके ऊपर हैंड स्टिच कर लेंगे। हैंड स्टिच करने के बाद बैक साइड को इसके साथ मैंने ज्वाइन कर लिया है, इसके साथ मैंने इसके ऊपर लगा लिया है। लगाने के बाद मैं अब इसको बताऊँगी कि किस तरह से हम इसके अंदर डोरी बनाएँगे, किस तरह से हम डोरी लगाएँगे। भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से हमने नीचे हैंड स्टिच कर लिया है। अब ये हमारा पीछे का कपड़ा है, जो हमारा गला है, जो हमने इसके साथ लगाया है। यहाँ पर इस तरह से हमने इसके साथ रखा है, जहाँ हमारी ये पट्टियाँ हैं यहाँ तक हमने इसको गले को बनाया है। अब उसके बाद हम डोरी बना लेंगे। डोरी को हम इसके साथ किस तरह से अटैच करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। लगाने का तरीका बताऊँगी कि किस तरह से हम इसके ऊपर लगाते हैं और किस तरह से हम इसको परफेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको डोरी बनाना बताया हुआ है कि किस तरह से आप डोरी बनाते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा कि किस तरह से हम डोरी बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने पहले ही डोरी बना ली थी। अब इस तरह से जो हमारा ये पट्टियाँ हैं, इसके अंदर से हम डोरी को इस तरह से गुजार लेंगे, या आप किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से इसको गुजार सकते हैं। अगर आपसे आसानी से ना निकले, इसके अंदर से हमारी डोरी ना गुजरे, तो आप किसी भी मदद से या नोकीली चीज़ की सपोर्ट की मदद से इसको अंदर से हम गुजार सकते हैं। तो पूरी इस तरह से हमारी जो पट्टी है इसके अंदर से डोरी को गुजार लूँगी। तो इस तरह से मैंने डोरी को गुजार लिया है पट्टी के अंदर से। अब जो पीछे का जो हमारा गला है, इसके अंदर हम डोरी को रख लेंगे इस तरह से। अब इस तरह से हम इसको कर लेंगे, जो हमारी डोरी है वो इसके अंदर हम कर लेंगे। किसी भी चीज़ की सपोर्ट से आप इस तरह से इसको अंदर कर सकते हैं। जो हमारा गला बना हुआ है उसके अंदर हम इसको इस तरह से कर रहे हैं ताकि हमारी डोरी पे फिनिशिंग आ जाए। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये कर लिया है। बहुत अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद अब हम इसके ऊपर हैंड स्टिच करेंगे, तुरपाई करेंगे, ताकि हमारी डोरी बाहर ना निकले और ये हमारा इसके अंदर पक्का काम हो जाए। तो अब इस तरह से सुई की मदद से हम डोरी के ऊपर और कपड़े के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं। पीछे का जो हमारा गला है उसी के साथ हम इसके ऊपर रखते हुए और डोरी के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं इस तरह से। कमीज़ का पीछे का गला बनाना मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से आप कमीज़ का पीछे का गला बना सकते हैं। अगर आपको बनाना नहीं आता और अगर आप सीखना चाहते हैं कि मैं किस तरह से पीछे का गला बनाती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से पीछे का परफेक्ट गला बनाने का तरीका बताया हुआ है। तो इस तरह से अब हमने इसको पक्का कर लिया है। बहुत अच्छे से हम इसको पक्का कर लेंगे। जो हमारा धागा है इसको हम पक्का कर लेंगे। इस तरह से हमने इस डोरी को पीछे के गले के साथ हमने इसको अटैच कर लिया है। अब दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह हम इसके ऊपर लगाएंगे। डोरी को हम अंदर की तरफ इस तरह से कर लेंगे, सपोर्ट से हम इसको अंदर कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको अंदर कर लिया है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर भी हैंड स्टिच करेंगे। किस तरह से करेंगे आप ये ध्यान से देख लें। काफ़ी लोगों को ये भी समझ नहीं आता कि किस तरह से इसके ऊपर हमने हैंड स्टिच करनी है। नीचे से हमने कपड़ा लेना है, साथ में हमने डोरी को भी इस तरह से सुई के अंदर से लेके जाना है और उसके बाद हमने इसको पक्का करना है। जब हम हाथ से सिलाई करते हैं तो हमारी जो सिलाई, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी सिलाई टूट जाती है। तो सिलाई लगाने के बाद आप अपने धागे को पक्का किया करें। 2-3 बार इस तरह से धागे के सेंटर से गुजारा करें ताकि आपकी सिलाई
पक्की हो जाए, सिलाई ना निकले। तो इस तरह से हमने इसको ये लगा लिया है दोनों साइड के ऊपर। अब उसके बाद इस तरह से जो हमारी एक्स्ट्रा डोरी है उसकी हम कटिंग कर लेंगे, एक ही साइज़ की कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर लटकन लगा लेंगे। लटकन लगाने के बाद मैं आपको गले का ये फाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमारा गला बन के तैयार हो गया है। पहना हुआ हमारा कैसा लगेगा वो आप देख लें कि किस तरह से हमारे पहना हुआ लगता है। इस तरह से हमारे खूबसूरत गला बन के तैयार हो गया है। ये साथ में मैंने इस तरह से 2 कलर में लटकन बना लिया है, ब्लैक और पर्पल कलर का जो हमारे सूट का कलर है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।